नमस्कार, मैं हूं रवि कैंतुरा। चैनल पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या सीट हार गई और विधानसभा चुनाव में बद्रीनाथ सीट हार गई। विपक्ष लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। कुछ समय बाद उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव है, लेकिन अब बीजेपी वाले कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस वाले धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सभी दुकानदार नेम प्लेट का इस्तेमाल करें ताकि यह पता चल सके कि दुकानदार का मालिक वहां पर कौन है, उस दुकान का, और यहाँ क्या क्या मिलता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर धर्म की राजनीति सुरक्षा की दृष्टि से सत्यापन आवश्यक है, परंतु उसको सार्वजनिक करने की आवश्यकता क्या है? पहले से भी सत्यापन होते रहे, अन्य सरकारों में भी होते रहे, रजिस्टर मेंटेन होते थे बाकायदा, कौन कहाँ से आके कहाँ दुकान खोल रहा है। ये जो जाति और धर्म के नाम के पोस्टर लगाने की जो बात कर रहे हैं, ये देश के लोगों को, देश के नागरिकों को जाति धर्म के नाम पर बांट रहे हैं और नफरत जिससे फैले, जिससे नफरत पुल्लवित हो, वो काम करने का काम कर रहे हैं, जो निंदनीय है। कांग्रेस को इस वक्त के हर मुद्दे पर राजनीति दिखाई देती है। धर्म के मुद्दे पर भी राजनीति दिखाई देती है, सामाजिक क्षेत्र में भी उनको राजनीति दिखाई देती है, क्योंकि वो इतने निराश और हताश हो चुके हैं। इस वक्त उनको समझ में नहीं आता कि वो कैसे अपने आप को स्थापित करें, और इसीलिए सरकार को बदनाम करने की कोशिश के तहत वो लोग इस तरह की बयानबाजी करके अपनी छोटी मानसिकता का परिचय देने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब समझना पड़ेगा कि इस प्रदेश की जनमानस की भावनाएं क्या है, उन भावनाओं के अनुरूप उनको काम करना पड़ेगा। हरिद्वार में हरिद्वार की जनमानस ने उनको दिखा दिया, वहां से भारतीय जनता पार्टी को जो लोकसभा में जीत मिली है, मुझे लगता है इसको लेकर के वो ज्यादा उप तहसीलदार, थानेदार, सिपाही जाके सत्यापन करते थे और रजिस्टर मेंटेन होते थे, और वो गुप्त रखा जाता था, प्रशासन के पास सूचनाएं रहती थी। देश में जो नफरत की राजनीति बीजेपी कर रही है, उसी का एक ये रूप है। सुरक्षा की दृष्टि से सत्यापन आवश्यक है, परंतु उसको सार्वजनिक करने की आवश्यकता क्या है? पहले से भी सत्यापन होते रहे, अन्य सरकारों में भी होते रहे, रजिस्टर मेंटेन होते थे बाकायदा, कौन कहाँ से आके कहाँ दुकान खोल रहा है। ये जो जाति और धर्म के नाम के पोस्टर लगाने की जो बात कर रहे हैं, ये देश के लोगों को, देश के नागरिकों को जाति धर्म के नाम पर बांट रहे हैं और नफरत जिससे फैले, जिससे नफरत पुल्लवित हो, वो काम करने का काम कर रहे हैं, जो निंदनीय है। विपक्ष के आरोपों पर भाजपा प्रवक्ता देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पहले ही इस बात के लिए क्लियर कर दिया था कि जो हमारे प्रदेश के अंदर जो लोग हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो अपना काम या व्यापार करने का काम कर रहे हैं, उनका यहाँ सत्यापन होगा। और उसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो हमारी कावड़ चलने वाली, क्योंकि वो आस्था का केंद्र है हमारे प्रदेश के अंदर, लाखों लाखों लोग यहाँ पर भोलेनाथ जी के दर्शन करने आते हैं, नीलकंठ में आते हैं, हरिद्वार भी यहाँ पर पहुँचते हैं अपनी कावड़ को लेकर के। तो अगर वहाँ ठेली वालों को और दुकानदारों को अगर रजिस्ट्रेशन नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के द्वारा अगर उनको मिला होगा, वो रजिस्ट्रेशन अपनी ठेली के ऊपर लिखेंगे, तो बहुत बेहतर निर्णय लिए पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है और योगी जी ने लिया है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा कार्य होगा, क्योंकि हुड़दंगी और तमाम जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करके सड़कों पर हुड़दंग मचाने का काम करते हैं, तो इस पर भी रोक लगेगी और जो हमारी आस्था का केंद्र है उसको भी बल मिलेगा तमाम, क्योंकि यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। और इस तरीके का जो कांग्रेस कहने का काम करती है, क्योंकि कांग्रेस को इस वक्त के हर मुद्दे पर राजनीति दिखाई देती है। धर्म के मुद्दे पर भी राजनीति दिखाई देती है, सामाजिक क्षेत्र में भी उनको राजनीति दिखाई देती है, क्योंकि वो इतने निराश और हताश हो चुके हैं। इस वक्त उनको समझ में नहीं आता कि वो कैसे अपने आप को स्थापित करें, और इसीलिए सरकार को बदनाम करने की कोशिश के तहत वो लोग इस तरह की बयानबाजी करके अपनी छोटी मानसिकता का परिचय देने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब समझना पड़ेगा कि इस प्रदेश की जनमानस की भावनाएं क्या है, उन भावनाओं के अनुरूप उनको काम करना पड़ेगा। हरिद्वार में हरिद्वार की जनमानस ने उनको दिखा दिया, वहां से भारतीय जनता पार्टी को जो लोकसभा में जीत मिली है, मुझे लगता है इसको लेकर के वो ज्यादा हताश है और वो एक विशेष वर्ग को बांट करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश करें, क्योंकि विशेष वर्ग की राजनीति केवल और केवल कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी जिंदा रखना चाहती है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास में किसी भी प्रकार से उनको राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा चाहिए है, और इसलिए उनको इसमें राजनीति करने, आप जानते हैं कि केदारनाथ में अभी विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, तो कांग्रेस पार्टी इस एजेंडे को लेकर के, केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के, उस एजेंडे के तहत में ये सारी चीज़ें कर रही है। और जबकि जिन लोगों ने वो ट्रस्ट बनाया था, उन ट्रस्ट के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा घोषणा भी की है कि वो अब इस नाम से ट्रस्ट इत्यादि नहीं वो करेंगे और न इस नाम से मंदिर बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, ताकि ये जो जैसा होता है उसको दूसरा भी वैसे ही दिखाई देता है। हम केदारनाथ के चुनाव की बात तो कर ही नहीं रहे,
आपको सोचना चाहिए था कि जिस दिन केदारनाथ की सम्मानित विधायक का देहांत हुआ उस दिन आप यहाँ से शिला लेके चले गए दिल्ली के मंदिर के शिलान्यास के लिए। जिस दिन 8 गढ़वाल के 5 जवान शहीद हुए थे और उनकी अंत्येष्टि इस उत्तराखंड में हो रही थी, इस देवभूमि में, उस दिन आप वहाँ शिलान्यास कर रहे थे। तो उत्तर आपको देना है, हमको नहीं देना है। हम विपक्ष के लोग हैं, जो चीज़ गलत होगी उसको रोकने की कोशिश करेंगे, गलत की ओर इशारा करेंगे, और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। करण मेहरा ने जाकर केदारनाथ में चुनाव नहीं लड़ना है। प्रदेश में केदारनाथ ही है। कांग्रेस को इस वक्त के हर मुद्दे पर राजनीति दिखाई देती है, धर्म के मुद्दे पर भी राजनीति दिखाई देती है, सामाजिक क्षेत्र में भी उनको राजनीति दिखाई देती है, क्योंकि वो इतने निराश और हताश हो चुके हैं इस वक्त। उनको समझ में नहीं आता कि वो कैसे अपने आप को स्थापित करें, और इसीलिए सरकार को बदनाम करने की कोशिश के तहत वो लोग इस तरह की बयानबाजी करके अपनी छोटी मानसिकता का परिचय देने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब समझना पड़ेगा कि इस प्रदेश की जनमानस की भावनाएं क्या है, उन भावनाओं के अनुरूप उनको काम करना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये है कि एक तरफ केदारनाथ का मामला तो दूसरी तरफ तो क्वेश्चन आवर में ये रिपोर्ट आपने देख ली। अब बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरीके से राजनीति पर जब भाजपा कांग्रेस को कह रही है कि धर्म की राजनीति कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस लगातार लोकसभा चुनावों से इस मुद्दे को उठा रही है कि भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है, लेकिन इस वक्त 2 विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं जो चर्चाओं में भी हैं। एक है कांवड़ यात्रा, नेम प्लेट को लेकर आदेश जारी होना, दूसरा केदारनाथ में उपचुनाव है और केदारनाथ मंदिर को लेकर जिस तरीके से दिल्ली के बुराड़ी में धाम के बाद मंदिर और उस पर अभी लगातार बवाल मचा हुआ है। क्वेश्चन आवर में चर्चा करते हैं। मैं सबसे पहले अपने तमाम मेहमानों का स्वागत कर लेता हूं। हमारे साथ भाजपा से विशाल गुप्ता जी जुड़ गए हैं। विशाल जी, आपका बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। हमारे साथ यूकेडी से हमारे साथ गिरिराज किशोर जी हैं, बहुत स्वागत गिरिराज जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस से गिरिराज किशोर जी हैं, माफ़ कीजिएगा। यूकेडी से हमारे साथ टीकम राठौड़ जी हैं, बहुत स्वागत है। और जय सिंह रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। शुरुआत में भाजपा के प्रवक्ता विशाल गुप्ता जी से कर लेता हूँ। विशाल जी, धर्म की राजनीति के आरोप कांग्रेस लोकसभा चुनाव पर आप लगाती रही, अब आप लोग कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति कांग्रेस कर रही है। आखिर ये धर्म की राजनीति कर कौन रहा है? रवि जी, धर्म की जननी तो कांग्रेस पार्टी रही है लगातार, और हिंदुस्तान का 142 करोड़ जनता सब जानती है किसने धर्म के आधार पर देश को बांटने का काम किया, किसने तुष्टीकरण की राजनीति को महत्व देते 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 हिंदुस्तान की राजनीति का बेड़ा गर्क करने का काम किया, वो कांग्रेस पार्टी है। आप वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। हमने किसी समुदाय की बात ही नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी नियम बनाती है आम पब्लिक के लिए, आम जन के लिए बनाती है, 142 करोड़ लोगों के लिए बनाती है, प्रदेश के हित के लिए। माननीय धामी जी ने जो निर्णय लिया वो स्वर्णिम है, हमारे लिए स्वागत के योग्य है। आप बताइए, किसी व्यवसाय के केंद्र को हमने चिन्हित करा क्या? हरिद्वार के रास्ते पे कांवड़ यात्रा एक आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आस्था लेकर आते हैं लोग, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। किसी व्यवसाय को हमने केंद्रित तो नहीं करा, हमने केवल ये कहा उनकी पहचान, सामने जो व्यक्ति उसको संचालित कर रहा है उसके पहचान, उसके आधार पर उसका नामकरण हो। गलत कहां का? किसी व्यक्ति विशेष समुदाय की बात करी है क्या हमने? ठीक है, यानी कि आप बताइए हमने किस समुदाय की बात करी? जो बार बार कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है समुदाय समुदाय सब, ये कांग्रेस पार्टी केवल उसी समुदाय की राजनीति करती है। इसलिए इनके मन में 24 घंटे एक धारणा रहती है कि हिंदू को मारना है, एक समुदाय की राजनीति करनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ भारत माता को आगे बढ़ाना चाहती है। सबका बताओ, प्रधानमंत्री आवास योजना पे क्या एक समुदाय चिन्हित है क्या? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में एक समुदाय चिन्हित है क्या? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में क्या एक आदमी चिन्हित है क्या? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में एक आदमी चिन्हित है क्या? सबको साथ लेकर भारत माता के लिए बात करते हैं, लेकिन ये लोग बेमतलब द्वेष की भावना, ठीक है, लड़ाई करना, लड़ाई करते करते 2 भाइयों में लड़ाओ और मजे लो। ये कांग्रेस की नीति है, अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ये कांग्रेस करती आई है। धर्म के आधार पर हमारे भारत माता को बांटने का काम किया। आज जो प्रचार पत्र है इसमें कहां दिक्कत है? मैं अपनी आरएनटी विशाल गुप्ता हूं, मैं आरएनटी छुपाऊं? ठीक है, मुझे बताइए, मैं मेरे बार कोड पे मेरा नाम और कोई समुदाय का है और नाम मैं विशाल गुप्ता चला रहा हूं, मैं सोनू मोनू चला रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है? कांग्रेस पार्टी का मित्र यहां बैठे हैं, इसका जवाब दे। ठीक है, कि वो अपना नाम सोनू मोनू और कोई क्यों अपना पर्सनल नाम रखिए, जो आधार कार्ड पे लिखा है, जो वोटर आईडी में लिखा है, जो पासपोर्ट पे लिखा है, उस नाम से क्यों नहीं संचालित किया जाता? आज की चर्चा में एक एक कमेंट में सबके ले रहा हूं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। गिरिराज जी, भाजपा का ये कहना है किसी एक समुदाय विशेष का नाम तो लिया नहीं गया कि ये समुदाय के लोग हैं, यही अपने नेम प्लेट लगाएंगे, सब पे ले किया गया है।
कि इसमें दिक्कत क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये तो सबके लिए है, सामान है, पता होना चाहिए। अभी अगर हम देहरादून में देखें तो यहाँ पर मार्केट में भी बहुत सारे नेम प्लेट लगाए गए हैं, वहाँ पर भी लिखा है कि ये दुकान इस व्यक्ति की है, इस दुकान में ये सामान मिलता है। देखिए रवि जी, मैं भी भाजपा के जो सम्मानित प्रवक्ता हैं उनको सुन रहा था, विशाल भाई को। भाजपा का आज तक का जो कैरेक्टर रहा है रवि जी, हिंदुस्तान में वास करने वाला एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि धर्म विशेष की राजनीति करने वाली भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी। आज जो स्थितियां क्रिएट की हैं इन्होंने, ये कहां देश को ले जा रहे हैं रवि जी? आप देखिए, इंटेंशनली, ये इंटेंशन लिए हुए इस कृत्य को करते किए जा, अभी जो प्रस्तावित इनका एक कृत्य है, आप ये सोचिए, सत्यापन निश्चित रूप से होना चाहिए और होता था। अभी तक जो सत्यापन होता था वो आपके सामने, वो बिल्कुल जग जाहिर है, इसको कॉमन मैन भी जानता है कि पुलिस भी सत्यापन करती है निश्चित रूप से, कहीं कहीं रेवेन्यू भी सत्यापन करता है, और वो सत्यापन निश्चित रूप से वो उसकी रिपोर्ट जो एलआईओ तक पहुंचती है। तो इस सत्यापन से क्या सारी चीजें फुल प्रूफ होती थी। सुन लीजिएगा आप, आज जो स्थितियां हैं आपको बताऊं मैं, ये हिंदुस्तान जो हमारा है, जो हमारा राष्ट्र है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला है, गंगा जमुनी तहजीब वाला है। हम लोगों का एक नारा हुआ करता था निश्चित रूप से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सब भाई भाई। इस तरह की निश्चित रूप से हिंदुस्तान, ठीक है विशाल, मैं ले लेता हूं। हिंदुस्तान जो है इस तरह की सोच रखने वाला देश है। और ये लोग जो हैं आज इस जो स्लोगन्स मैंने आपको दिए, चाहे गंगा जमुनी के तहजीब के बारे में मैंने बात की, वसुधैव कुटुंबकम की मैंने बात की, साथ में मैंने जो सारी बातें रखी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, आप देखिए रवि जी, आज जो स्थितियां इन्होंने बनाई हैं, आज सोचिए आप, अगर वहां पे कोई किसी भी तरह का, अगर आज मैं पढ़ रहा हूं सारी चीजें, सबको लिखना पड़ रहा है, आरिफ फल या कोई मोहम्मद उस्मान लिख रहा है। आप देखिए रवि जी, आज आप एक चीज देखो आप, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है हिंदू मुस्लिम, आज धर्म विशेष की राजनीति कर रही है भाजपा। आज नहीं कर रही है, जब से इसका जन्म हुआ है। सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, आप सुन लीजिएगा रवि जी, इसमें इंटेंशन, रवि जी इसमें इंटेंशन वही है। आप सुन लीजिएगा अभी जो मैं कह रहा हूं आपसे, क्या मुस्लिमों का योगदान, जो आजादी थी ब्रिटिशर्स से, निश्चित रूप से जो अंग्रेजों से आजादी हम लोगों ने पाई 1947 में, उससे पहले जितनी भी एक्टिविटीज होती थी, निश्चित रूप से जितने भी आंदोलन होते थे हिंदुस्तान में, उसमें पार्टिसिपेशन जो है मुस्लिमों का था कि नहीं था रवि जी? निश्चित रूप से था। देशभक्त वो भी थे, उनमें से भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने वाकई देशभक्ति की है। लेकिन भाजपा, आप सोचिए, ठीक है, जिसने सोचिए, जिसने गॉड से जैसे लोगों को जन्म दिया, जो उसकी राजनीति आज भी उसको फॉलो करते होंगे, जिसने महात्मा गांधी का अंत किया, महात्मा गांधी को मारा जाए। इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये हमारी एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे को बुलंद करती है। हमने कहा, लेकिन हमारा पहले मेरी बात सुनिए, आप सुन लीजिए, आप इसका उत्तर या मीडिया में दीजिए कि मैं विशाल गुप्ता, आप किशोर जी, कि मैं किशोर नहीं, मैं विशाल गुप्ता हूं, और मैं कहूं कि सारी बातें होती थी अभी तक, ये बात हो रही है, सत्यापन होते थे। सुन लीजिए, जाति समुदाय की बात नहीं हो रही है। लिखो, अपना नाम छुपा कर व्यवसाय क्यों करना? आप नाम लिखो, दो मेहमान और, ठीक है विशाल गुप्ता ले लूंगा जवाब, मिले, ठीक है, ताकि घपला अपना नाम छुपा कर मैं भी आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, अपना व्यवसाय छुपा कर नाम, आप मत लड़िए, आप मत लड़िए। देखिए दो मेहमान, आप क्यूआर कोड लगा रहे हैं, उसमें अपना नाम आप चिन्हित कर रहे हैं, अपना आईडी लगा रहे हैं, आप जीएसटी नंबर ले रहे हैं, उसमें आईडी लगा रहे हैं, आप फर्म का नाम वोटर नहीं लग रहे,
पर्व का नाम आज हिंदू सुन कम्युनिटी लो, क्यों रख विशाल रहे जी, हैं? सुनिए। आप इसका जवाब दीजिए। विशाल जी, विशाल जी, हिंदू कम्युनिटी ठीक है, का गहमा गहमा नाम जी, क्यों रख रहे मैं हैं? अभी- हिंदू मैं जनता को नाम यूकेडी क्या का रख पक्ष रहे ले हैं? लेता हूँ, इसका प्लीज। जवाब दीजिए अच्छा, आप। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बद्रीनाथ जी मेरी हार गए, रिक्वेस्ट सुन है लीजिए। गिरिराज आप मेरी- इसका गिरिराज जवाब मेरी क्या है? रिक्वेस्ट है। एक मिनट, एक अपने मिनट। व्यवसाय आप केंद्र सोचिए, का नाम अपने आप समुदाय सोचो। से रखिए ना। क्या मिनट, दिक्कत है? विशाल जी, विशाल जी। कौन मना कर रहा है आपको? विशाल जी, एक मिनट। कौन मना कर रहा है? अच्छा, ठीक है, अभी रामबीन के सर साथ 2 मेहमान नहीं और है। भी हमारे साथ। बद्री टिकम विशाल टिकम सिंह का राठौर जी, बीन के टिकम साथ सिंह राठौर, गिरिराज जी, आप गिरिराज जी, केवल बहसबाजी तुष्टिकरण की नहीं, राजनीति नहीं, करते स्थितियां रहोगे, हो रही कोई है, काम धर्म नहीं सर आपका। बहसबाजी और विशाल जी, राजनीति को अच्छा, करके मेरी रिक्वेस्ट है उसको आपसे। बैसाखी मैं- बना सर मेरी दे, रिक्वेस्ट है ये आपसे। केवल सर राजनीति मेरी करना रिक्वेस्ट है है। आपसे। व्यवसाय टिकम केंद्र का राठौर नाम जी, बदलकर क्यों? केवल ये बात का प्रश्न दे ठीक दीजिए, है, उत्तर ठीक है, दे दीजिए इसके मुझे। पीछे ठीक, दूसरा आगे बढ़ रहे इंटेंशन हैं। नहीं है ठीक है, राजनीति टिकम का। राठौर व्यवसाय करने जी, के यूकेडी लिए का पक्ष ले लेते हिंदू हैं। सर देवी यूकेडी का देवताओं पक्ष के ले नाम लेते क्यों? हैं। यूकेडी इसका का जवाब दे दीजिए आप यूकेडी का मुझे। पक्ष ले लेते हैं। यूकेडी का पक्ष ले लेते हैं। सत्यापन मैं आपको सारे टिकम जवाब राठौर दूंगा, जी, विशाल जी। टिकम राठौर जी, सत्यापन जरूरी है या नहीं है? आप भाजपा के इस आदेश के पक्ष में है या फिर कांग्रेस के आरोप के पक्ष में? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा केंतुरा जी, सत्यापन होना चाहिए। और यदि इससे पहले सत्यापन सही तरीके से नहीं हो रहा था और सिस्टम में अब सत्यापन हो रहा है, तो उसमें हमें अपने नाम छुपाने में क्या दिक्कत है? ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो नेम प्लेट की जो बात की है, चाहे किसी भी सरकार ने की है, यहाँ तो खैर हमारे भाजपा की सरकार है, यूपी में भी भाजपा की हाँ, सरकार है। भाजपा ने ही की है। हाँ जी, तो जो हमारा कांवड़ यात्रा, आप हो सकता है साउथ से भी कोई यहाँ कांवड़ के लिए आता होगा, ठीक है। बम्बई से कांवड़ के लिए आता होगा, तो उसको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो खान पान है उस चीज़ की भी गरिमा होती है। जब ये नाम छुपा के आदमी ऐसा काम करेगा तो निश्चित रूप से ये मैं समझता हूँ कि जो आस्था मैंने पाल के, जो मैं दिल्ली या बम्बई से आ रहा हूँ पैदल, और उसके बाद क्षण भर में मेरे आस्था को चोट पहुँचती है, और वो भी चोरी से, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो सिस्टम बन रहा है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सिस्टम बन रहा है, इसमें राजनीति कोई मुद्दा नहीं ठीक है, रखना चाहिए। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि भाजपा ने जो आदेश जारी किया है आप उसके बिल्कुल, पक्ष में हैं, मैं इसको बिल्कुल राजनीतिक संतुष्ट चर्चा हूँ, से उस नहीं चीज रहे। से ठीक है। संतुष्ट हूँ, लेकिन राजनीति ना करें। क्योंकि जैसे गिरिराज जी ने कहा कि भारत को आजाद कराने में सभी का समुदायों का वो रहा, लेकिन आज ये प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? तो पहले भाजपा ने भी कुछ ऐसी हरकतें की है जिसके वजह से इनको ये दूध का जला वाला छाछ भी फूक के पीता है, तो वो कहावत इनको, कांग्रेस वालों को भी है, ये बात इनकी भी अपने जगह पे सही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो नीतियां होनी चाहिए समाज के लिए, वो ठीक है, जब हम सत्ता पे होते हैं तो पहले अपने आदमी को पीछे रखना चाहिए, ठीक है। और जो विपक्ष का आदमी है उसकी बातों को पहले सुनना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी हैं। मैं उनके पास जा रहा हूं। जय सिंह रावत जी, क्योंकि हमने दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की बात सुन ली, तीसरे हमने यूकेडी का पक्ष सुन लिया, उन्होंने कहा कि आदेश अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक चश्मे से नहीं देखनी चाहिए तमाम चीज़ों को लेकर। अगर मेरे साथ आपसे सवाल ये है कि क्या ये जो आदेश है ये ज़रूरी था इस वक्त, और जिस तरीके से आदेश जारी हुआ है उसके बाद जो सियासी बवाल मच गया है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं, इन आरोप प्रत्यारोपों को किस तरीके से देखना चाहिए? कितना ज़रूरी ये निर्देश आदेश हो जाता है, या फिर जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो कहीं ना कहीं ठीक आपको लगता है? देखिए, मैं ये राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोपों के से मैं अपने को, मेरा कोई मतलब नहीं जी, है। सवाल ये है कि किसी भी सरकार का कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी होती है। आप जानते हैं कि इसमें कांवड़ मेले में करोड़ों लोग आते हैं, उस भीड़ क्राउड मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और खासकर देखिए, जो भीड़ का, अब ये धार्मिक दृष्टि मत है, भीड़ कोई भी हो उसका कोई चरित्र नहीं होता। भीड़ में कई लोग आते हैं, बहुत सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, किसी भीड़ में कुछ शरारती तत्व भी होते हैं, वो तोड़फोड़ करते हैं, वो दंगा करते हैं, फसाद करते हैं। और मैं कम से कम 30-40 सालों से देख रहा हूँ ये कांवड़ मेला जी। जब से हम यहाँ देहरादून में आए, यहाँ रिपोर्टिंग करने लगे और सारी चीजें, लगभग हर साल में ये कांवड़िया कहीं ना कहीं बात जरूर करते हैं। अब सवाल ये है कि सरकार की जिम्मेदारी है वो वेरिफिकेशन करे, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, जो भी उधर उस इलाके में जहाँ सरकार को डर है वो करना, वेरिफिकेशन करना सरकार काम है। लेकिन ये क्या डिस्प्ले करने का आपका मोटिव क्या है, मैं ये समझ नहीं पाया। भाई, आपका रजिस्ट्रेशन होता है ना, किसी दुकान पर जाओ तो वो लिखा रहता है, CST नंबर, GST नंबर सारा लिखा हुआ होता है। अब ठेली वाला, रेडी वाला, अगर उनको परमिशन मिली हुई है तो उनको अलाउ करो, नहीं मिली हुई तो हिंदू हो मुसलमान हो अलाउ मत करो,
लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नंबर देखो ना आप, जो वहां से मिला हुआ है। अब डर क्या है इसमें, होगा क्या? देखिए, वो करोड़ों लोग आते हैं, वो उनके धार्मिक भावनाओं से आते हैं, ठीक है, वो तो अपने धार्मिक धर्म लाभ के लिए आते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं, वो जानबूझ के फसाद करते हैं। और अगर किसी का नाम देख के किसी ने जानबूझ के फसाद कर दिया, तो ये तो उल्टा पड़ जाएगा। तो क्या नाम का डिस्प्ले करना, आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखो, नाम से आपका क्या मतलब है, नाम का आपका मोटिव क्या है? ये असली बात तो ये है जी। सरकार को इस तरह से, सरकार होती है ना, सरकार न हिंदू की है न मुसलमान की है, वो सबकी भारतवासियों की सरकार है, उत्तराखंड वासियों की सरकार है जी। और सरकार संविधान से चलती है, किसी धर्म से नहीं चलती है। संविधान सेकुलर है हमारा, उसमें डिस्क्रिमिनेशन करना तो संविधान की आत्मा के खिलाफ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं वेरिफिकेशन करे, बिल्कुल करना चाहिए, नहीं करेंगे तो कैसे इतनी करेंगे? और जो आपके सख्त नियम है वो भी होने चाहिए। जिसके पास नहीं है, परमिशन नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो फल बेच रहा हो या कुछ बेच रहा हो। ठीक है। और दूसरा मुझे यूकेटी, ठीक है, मैं ये आपकी बात को कंप्लीट करूंगा जिससे राव जी, और मैं आपके पास आऊंगा, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे या एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्वेश्चन आवर में हमारी चर्चा लगातार जारी है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इससे पहले जो आज हम बात कर रहे हैं, मैं जय सिंह रावत जी से इस पर जवाब दे रहा था कि जो ये पूरा मुद्दा चल रहा है, जो मसला हो रहा है, और उन्होंने बखूबी इस पर जवाब भी दिया। रावत जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। आप यूकेडी के सवाल पर जवाब दे रहे थे। मैं ये कह रहा था कि उनको बोलना चाहिए यूकेडी की लाइन है या इनकी इंडिविजुअल लाइन है। एक बात तो मैं ये कह रहा था नहीं, ये मेरा कहना है कि वेरिफिकेशन बिल्कुल यूकेडी की लाइन है। हमारा बिल्कुल साफ विजन है कि जो ये पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं और जो ये चिटें बनाई जा रही है, ये भी निश्चित रूप से ये अपराध को भी रोकेगा। और आज मीडिया का जमाना है तो सभी के पास फ़ोन होते हैं। यदि नाम उसका नेम प्लेट जैसे पुलिस वाले भी लगा के रखते हैं, तो यदि फ़ोन मेरे पास है तो मैं उसके फेस का भी फोटो खींच सकता हूँ, जो कि मुझे कानून के लिए भी आसानी हो सकती है। सुन लेते हैं, पूरा सुन लेते हैं जी राव जी। हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ वेरिफिकेशन में ये कंफ्यूजन सा था कि पता नहीं ये व्यक्तिगत रूप से बोल रहे हैं कि अपनी पार्टी लाइन की बोल रहे हैं वो, क्योंकि पूरा इतिहास भी बता रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं। मुझे लगता है क्योंकि मैंने यूकेडी वालों से ऐसा सुना नहीं था, इसलिए मुझे कंफ्यूजन था। होगा मुझे नहीं पता उनका पार्टी लाइन क्या है जी। दूसरा ये है कि देखो बहुत संवेदनशील मामला है ये उसका कांवड़ वाला, क्योंकि हर साल फसाद होता ही है उसमें दंगा, और इतनी ज्यादा भीड़ को कंट्रोल करना तो बहुत ही जरूरी होता है, बड़ा मुश्किल का काम है, पुलिस के लिए इतना आसान नहीं होता। इसलिए वो वेरिफिकेशन रास्ते में जो है वेरिफिकेशन, लेकिन वेरिफिकेशन पुलिस करे नहीं, ऐसा क्या कि अपना दिखाओ भाई तुम कौन हो, अब जाओ पूछो उनको, वो इनका LIU क्या करता है, बाकी खुफिया तंत्र क्या करता है, पूछो एक एक करके, बजाय तुम साहब अपना दिखाओ तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा सवाल। उसके पीछे कंफ्यूजन जो हो रहा है, उसके पीछे जो भ्रम हो रहा है, क्यों भ्रम पैदा कर रहे हैं? अगर आपका इरादा सही है कि भाई आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं किसी धर्म के विषय से या जाति की वजह से, तो क्यों क्रिएट करो कंफ्यूजन, क्यों क्रिएट करो? भ्रम की स्थिति लगेगा, दूसरे को लगेगा, कांग्रेस को लगेगा, अपोजिशन पार्टी को लगेगा, वो भी इसका फायदा उठाएंगे, वो इसको इश्यू बना देंगे। ऐसा इश्यू क्यों बनाते हैं? इस समय गंभीर समस्या है। ठीक है, विशाल जी आप स्पष्ट कीजिए इन चीजों को। पहले तो मैं जय भाई साहब को प्रणाम करता हूं, लेकिन हमारा मकसद भारतीय जनता पार्टी सरकार का, धामी सरकार का, किस समुदाय विशेष को लेकर संवेदनशील नहीं बनाना है। पहला, किसी मुद्दे पे बात नहीं करनी, आम जन के सरोकार के लिए काम करना है। दूसरा, तीसरा, मकसद क्या है, ध्येय क्या है, इसके पीछे अभी तक कोई नहीं गया, सब चर्चा कर रहे हैं। पहचान पत्र मेरी विशाल गुप्ता के नाम से है, मैं हिंदू कम्युनिटी से आता हूं, तो मैं हिंदू कम्युनिटी के देवी देवताओं का नाम लगा सकता हूं, लेकिन उस समुदाय को, व्यवसाय केंद्र को कोई मुस्लिम भाई चला रहा है और हिंदू कम्युनिटी का बोर्ड लगाकर वो केवल जनता को और अपने ग्राहक को लाभान्वित करने के लिए, अपनी ग्राहकी को बढ़ाने के लिए ऐसा प्रयास कर रहा है, उसके ऊपर लगाम लगाने का एक सार्थक प्रयास है।
अब उस दुकान के अंदर मुस्लिम का बोर्ड लगा होगा, मुस्लिम भाई का, तो हिंदू जो कम्युनिटी का कावड़ लेकर आ रहा है तो वो इस धारणा समझेगा कि इसमें नॉन वेज हो सकता है, यहां नॉन वेज की सामग्री मिल सकती है, ये वेजिटेरियन नहीं है। और वो हिंदू कम्युनिटी की दुकान पर देवी देवताओं का जहां बोर्ड लगा होगा वो क्या ये वेजिटेरियन है, ये शुद्ध शाकाहारी है, मेरी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। मैं जिस आस्था को लेकर यहां आ रहा हूं, मैं मुस्लिम भाई के लिए भी कहना चाहता हूं कि जहां मीट मिल रहे हैं वहां मीटों का अलग अलग सेल है, मटन भी है, बकरा भी है और चीजें भी है, वहां पे और दूसरे मीट की समावेश हो जाए और मुस्लिम भाई को ना पता चले तो मुस्लिम भाई की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। ये सबके साथ है, इसलिए आस्था से जुड़कर बात करिए। पहचान पत्र कोई आइडेंटिटी नहीं लेना, आइडेंटिटी तो उसकी जीएसटी के नंबर लेने पे भी आई होगी, आइडेंटिटी उसकी बारकोड लेने जो गूगल पे कर रहा है उसमें भी आई होगी, ठीक है। लेकिन हमारा चिन्ह जो बोर्ड लगाया है उसमें शिव शंकर भोजनालय, श्री किशन भोजनालय ऐसे नामकरण ना करते हुए अपने समुदाय के अपने नाम से अपनी दुकान का प्रतीक बनाए, जिससे आम जो ग्राहक है आपका आपके प्रतीक को देखकर आपके अंदर एंट्री करे। यह भावना केवल सरकार ने रखी है, इसमें कई राजनीति द्वेष नहीं है, कोई भावना किसी की बिगाड़ना नहीं चाहते, सबको साथ लेकर सबको एक समुदाय के रूप में अपने कांवड़ यात्रा को संपन्न कराना चाहते हैं। अब ये भावना है हमारी। ये भी बता दीजिए, कांग्रेस कह रही है कि इस आदेश को वापस ले तुरंत सरकार। कांग्रेस आपसे कह रही है कि इस आदेश को सरकार को वापस लेना चाहिए। विशाल जी, कांग्रेस क्या कहती है इस पे हमारा ध्यान नहीं है। हम जनता के सरोकार के लिए सरकार चलाते, जनता के हित के लिए सरकार चलाते। कांग्रेस तो केवल वोटों की राजनीति करती 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 आज तक भारत को नर्क बना दिया उसने। साधु संतों पे जो गोलियां चला सकती है वो कांग्रेस की क्या बात करे। मैं गिरिराज जी पर जा रहा हूँ। गिरिराज जी, क्योंकि धर्म की बात हो रही है कि धर्म की राजनीति कर कौन रहा है, अब मैं केदारनाथ के मुद्दे पर आता हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं जय सिंह जी जो है निश्चित रूप से बड़े भाई जो है, आप जय सिंह जी जब आप बात करते हैं मैं इतना फोकस और कंसंट्रेट करके उनको सुनता हूँ, इतनी ट्रांसपेरेंसी उनकी बात में होती है और बड़ी सच्चाई के साथ वो आगे बढ़ने वाले। और गिरिराज मैं आप पे आता हूँ। जयसिंह रावत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जयसिंह रावत जी। नहीं मैं सॉरी, ये यहाँ से आप कोटद्वार जाएंगे, चिड़ियापुर है, चिड़ियापुर तो वहां जो ढाबे बने हुए हैं, गढ़वाल भोजनालय, क्या क्या कहते हैं आपका, धनवटी भोजनालय, मैं चला गया, हमने कहा भाई ये वही होंगे। तो ये वास्तव में करते हैं, लेकिन कोई कम्युनिटी विशेष के लोग ही कर रहे होंगे ऐसा नहीं है, अक्सर लोग करते हैं। जाओ ना, मैंने कहा चिड़ियापुर का नाम बताओ, पूछो वो लोग जो जहाँ का जो बोर्ड लिखा हुआ है क्या वहीं के, वो तो वहां मुजफ्फरनगर के थे जो होटल चला रहे थे, तो सभी के थे। मैं जय भाई साहब एक जय भाई साहब मैं इस विषय पे बताना चाह रहा हूं। आपकी बात का वो कहा है जी, ठीक है, मैं गिरिराज जी से ले लेता हूँ। रवि जी, आज अगर ये बात जन्मी है, आज अगर ये बात उठ रही है कि भाजपा की जो इंटेंशन है वो, इसमें साफ इंटेंशन भाजपा की लग ही नहीं रही है। सुनिएगा, उसके पीछे मूल में जो कारण है रवि जी, कारण यह है कि आज तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने नफरत के जो बीज इस देश में बोए हैं, आज अगर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठ के अगर इस मुद्दे पे बोल रही है, अपनी बात को रख रही है भाजपा के सामने, क्योंकि शासित इस समय शासन भाजपा का है, सरकार रूल ये कर रहे हैं, अगर इस बात को अगर सामने रखा जा रहा है कि धर्म विशेष को लेके आप इसमें जो आपने जो ये नियम आपने पास किया है, नियम आप लेके जो आए हैं, निश्चित रूप से अंदेशा यह है कि इस कांवड़ यात्रा में आप देखिएगा जो घपले की जो स्थिति होगी, निश्चित रूप से बड़ी विस्फोटक स्थितियां बन सकती हैं, विकराल रूप ले सकती हैं। आप सुन लीजिएगा, हम लोगों की जो इंटेंशन है, जहां तक सत्यापन का सवाल है, सत्यापन होता है और होना चाहिए। गलत एलिमेंट कोई कांवड़ यात्रा में निश्चित रूप से ना बिजनेस कर रहा हो, न किसी भी तरह से किसी एक्टिविटीज में संलिप्त हो, तो उसमें अलाइओ भी काम करता है, उसमें तहसील भी काम करती है, उसमें पुलिस प्रशासन भी काम करता है। लेकिन भाजपा का ये कहना ना कि अगर कोई कांवड़ी आ रहा है और उसको ये सामने उसको कैसे उसके पता चलेगा। रवि जी, इंटेंशन सुनो आप, मैं आपसे जो कह रहा हूं, आपसे जो बात मैं रख रहा हूं आपके सामने, आज जो स्थितियां हैं, आज अगर ये अभी साधु संतों की बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने साहब बिल्कुल बंटाधार कर दिया, साधु संतों को नहीं पूछा। आज अवहेलना देखिए
रवि जी बिल्कुल मुझे आना पड़ेगा इस बात पे। अयोध्या में आप सोचिए, राम मंदिर, जिस दिन उसका राम मंदिर का निश्चित रूप से जो उद्घाटन था, आप सोचिए 4 शंकराचार्य जो निश्चित रूप से ईश्वर का अंश है, मैं अंश मानता हूं ईश्वर का अंश, उनको देवतुल्य हैं वो चारों के चारों लोग, अगर उनकी अवहेलना, इग्नोरेंस अगर भारतीय जनता पार्टी ने की है, आप सोचिए किस स्तर तक ये जा सकते हैं। और आप सोचिए आज भी अहंकार में चूर चूर है, आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि कहीं पर कोई गलती हो रही है हम लोगों से। आज इनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। लेकिन रवि जी, जब मैं लीडरशिप को देख रहा हूं, किसे कहते हैं? जब प्रवक्ताओं को इनके 1975 सुन रहा लगाने हूं, वाला, देश के जब मैं ऊपर थोपने leadership वाला, को इनकी देख रहा हूं, अहंकार किसे आज कहते हैं? स्थितियां ऐसी ये हैं, सीधा आपने कहा आज जनता के स्थितियां ऊपर। रवि जी ऐसी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी कि ने ये किसी लोग भी अभी सरकार को घमंड गिराने में का चूर काम चूर नहीं है। किया। इनको देश से कुछ लेना किसी देना भी नहीं सरकार को है। गिराने इनको का लोगों काम से- नहीं किया। ये उत्तराखंड अहंकार की नहीं जो है। उत्तराखंड का जो जनमानस है, आज हम बोलने निश्चित लगे तो रूप से तकलीफ होने लग गई। कांवड़ यात्रा से, चार धाम यात्रा से जो लाभान्वित होने वाला मास होता है उत्तराखंड का, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। रवि जी, आप सोचिए, कांवड़ यात्रा में जो अगर फल की रेड़ी कोई अगर लगा रहा है, आरिफ सुबह से शाम तक 500 और 600 रुपए कमा रहा है उस रेड़ी को लगा के, आप सोचिए अगर वो घपले की जद में जाता है, अगर उसकी स्थितियां निश्चित रूप से आपने कैसे तय कर दिया कि रेडी वाला वो एक समुदाय का है? आपने कैसे तय कर दिया? ये माहौल सुनो, ये तय कैसे कर दिया आपने कि एक समुदाय का ठेले लगाने वाला है आपका और दूसरे समुदाय का ठेले लगाने वाला नहीं है? सुनो, ये सिद्ध कैसे कर रहे हो आप? ये आपका कहना गलत है। आप केवल एक विशेष समुदाय की राजनीति विशाल करते हैं। जी, विशाल गलत बात, जी, गलत बात आपकी का पार्टी कोई भी ने- समर्थन अरे नहीं नहीं, करेगा। आपकी नहीं, पार्टी ने इस तरह आपने के कैसे बीज, कैसे कैसे नफरत कह के दिया बीज बोए कि नहीं, एक ठेली वाला एक कोई समुदाय भी का बात आ रही है है। और कोई जाति समुदाय का काम नहीं करता? ये नहीं ठेले मैंने का आपको बताया, ये कैसे वो सिद्ध हिंदू कर भी दिया हो आपने? सकता है, ठीक है। गलत, वो हिंदू भी हो आप सकता है। केवल तुष्टिकरण की लेकिन राजनीति मैं करते क्या हैं। कोई भी हो सकता है। आप केवल रवि केवल जी, आपकी बोलने दो पार्टी मुझे। तुष्टिकरण की आप राजनीति इनका विशाल जी, रोकिए, मुझे बोलने केवल दें। लड़ाई और मजे लेने की आप राजनीति। मुझे विशाल बोलने गुप्ता दें, जी, रवि जी। एक बार सुन लीजिए। रवि जी, ठीक है, जल्दी आपने कैसे जल्दी सिद्ध कर आप दिया? एक जल्दी नियम जल्दी बनेगा जल्दी सबके लिए रवि जी, बनेगा। जल्दी रवि जी, कंप्लीट नियम बनेगा विशाल जी, सबके लिए बनेगा। विशाल जी, एक केवल नहीं बनेगा। विशाल जी, सुनने की क्षमता नहीं है आप हमारी लोगों में। सरकार ने नियम जो सबके लिए है। भी योजना चलाई सबके लिए चलाई। मेरा एक सवाल हमारी है। सरकार ने जो भी योजना चलाई गिरिराज जी, सबके लिए चलाई। ठीक है, की ठीक है, क्षमता विशाल जी, नहीं है। ठीक है, विशाल जी, आप गिरिराज जी, मैदान में जाके गिरिराज जी, एक सवाल है। आप केवल लड़ाना जानते हैं। ठीक है, आप विशाल जी, लड़ाना ठीक है। जानते हैं। आपकी पार्टी का बहस- विचार बहसबाजी कुछ नहीं, नहीं सर, है। बहसबाजी नहीं। आप कहते हैं मंदिर में सुनना जाने पड़ेगा। वाले विशाल जी, लड़के विशाल जी, खेलते हैं। सवाल राम काल्पनिक है। विशाल जी, राम से तुम कोई नहीं। विशाल जी, एक सवाल है, आप मेरा कहते हैं हमने विशाल जी, नहीं मेरा किया। सवाल, बात मैंने गिरिराज जी, बोली। मेरा सवाल है आपसे। 2006 रवि में जी, 2006 में मैंने हिंदू की मनमोहन बात भी सिंह की है सरकार साथ में में। आपने वो एक समुदाय गलत का है, बात हिंदू नहीं भी हो ठेली सकता वाला है। की। सर, एक आप सवाल है। कैसे ले लिया ठेली वाले आपको को? सुनने ठेली की- वाला गरीब अरे है। सुनो। हम गरीब की बड़ी बात एक अरे सुन लीजिए आप। सर, आपने कैसे कहा एक समुदाय की ठेली वाला? आगे बढ़ो। हमने एक रवि समुदाय को जी, आगे टक्कर बढ़ो। दिया क्या? रवि जी, बात सबका रखूंगा लिए- कोई। आप बात सबके लिए करिए, एक आप नियम बात है। करिए। विशाल जी, सबके सुन लिए लीजिए। सरकार ने नियम सबके बनाया लिए है। नियम एक जैसा। सर, सुन विशाल जी, लीजिए, सुनने की आदत समय है। के अरे लिए भैया मैं सुन तो समय रहा के हूँ। लिए होता है। आपकी बकवास नहीं सुनने के लिए बैठा हूँ मैं। सुनते नहीं आप लोग। आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं ठीक है, बैठा हूँ। सर, आप सर, कैसे ठीक है, कह रहे ठीक है, हैं एक समुदाय की ठीक है, राजनीति पर्सनल- करेंगे? पहले मेरी बात आपको आप सुननी तुष्टिकरण पड़ेगी। की राजनीति सुनिए, ना कीजिए। सर, दो लोग और भी देश हमारे में साथ। बात तो सुनो। विशाल गुप्ता जी, एक बार सुन लीजिए। हम सबके परिवार के विशाल लोग गुप्ता जी, एक बार हैं। सुनो। विशाल हिंदू गुप्ता भी जी, हो प्लीज, सकता है, रेडी मैं वाला। रिक्वेस्ट ये कर रहा गलत हूँ। कर रहे हैं। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रवि जी, बहसबाजी। सुनिएगा, रवि जी एक बात पे रखना उनको चाहूंगा। कंप्लीट करने दीजिए विशाल आप जी। एक ठीक है, चीज गिरिराज जी, सुनिए। कंप्लीट आप कीजिए। एक चीज सुनिए। जल्दी कंप्लीट कीजिएगा। बिल्कुल जल्दी मैं कर रहा हूँ। भारतीय रवि जी, जनता मुझे पार्टी ने समय हज हो यात्रा गया। को सुगम बनाया। विशाल जी, भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक आप कानून सुनो, लेकर आए। अभी भी विशाल सुनना जी, नहीं चाह रहे। भारतीय जनता विशाल पार्टी ने गुप्ता, मदरसे सुनो, का विशाल गुप्ता, आधुनिकीकरण एक करा। बात- एक बात भारतीय सुनो, जनता पार्टी ने बीजेपी के सर, चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी, मुस्लिम प्लीज। बच्चों को एक नौकरी मिनट दिया। बात कर रहा मेरी हूं। रिक्वेस्ट क्या बात कर रहे हैं? क्या है आपके पास? मेरी रिक्वेस्ट, अब्दुल मेरी कलाम जैसे हमारे रिक्वेस्ट है, राष्ट्रपति रिक्वेस्ट बने है। हैं। क्षमता नहीं है। विशाल जी, अब्दुल रिक्वेस्ट कलाम जैसे हमारे राष्ट्रपति बने। आप भाई भतीजा बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए तो बात आप रख क्या रहा हूं। करते हैं भाई भतीजा बात? उनकी बात को सुन लीजिए। ठीक है, मेरी बात। ठीक है, सुनाइए। एक कॉमन मैन की बात रख रहा हूं, मैं सुनने की आदत डालो इस हाथ सुनाइए, से। सुनाइए। वाले का नाम अरे एक समुदाय सुनो। को क्यों जोड़ा? इसका जवाब दीजिए केवल आप। हिंदू भी हो सकता है। आपने आप कहिए ना। अगर गलत एलिमेंट है बोला है मैंने। कोई भी हो सकता है, जातियों कोई के भी हो ठेली सकता वाले है। को ना ठीक है। एक समुदाय के ठेली वाले की बात ठीक कर ठीक रहे है, हो। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ जाए। एक बात को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। आपकी दादागिरी से- ऐसे नहीं चलेगा। दादागिरी है ना। ठीक, सुनो। क्यों नहीं? जनता ही चुने हुए प्रत्याशी नहीं, है। नहीं, कॉमन नहीं, मैन गलत की बात, जनता गलत बात, से चुने गलत हुए बात। हैं। अच्छा, सुन तो लीजिए सर, कांग्रेस ये गलत बात है। एक आप बात बात मैं तो रख रहा सुनिए। हूं रवि जी। केवल आप विशाल जी, सुबह से शाम सुनिए, तक सुनिए। एक फड लगाता है, एक रेडी लगाता है, चाहे मुस्लिम है चाहे हिंदू भाई,
5 और 600 की कमाई करता है। भाजपा का एक नारा है जी सबका साथ सबका विकास, मतलब वो 500 और 600 रुपए कमाने वाला सुबह से शाम तक। अरे थैली फंड वालों के लिए भी स्कीम है हमारे पास। सुनिए क्या था, डालो मोदी सरकार ने थैली फंड वालों के लिए भी स्कीम चलाई है। अरे सुनिए, आपको पता ही नहीं कुछ। थैली फंड वालों को भी स्कीम चलाई है, उनकी दैनिक जीवन उसका को कार्यान्वयन यापन जीरो है। करने की सुविधा उसने देने नहीं के किया। लिए। अच्छा, ठीक है। फलानी आप स्कीम है। की बात नहीं है,
धरातल पे सारी चीजें। अरे भैया आप बताओगे धरातल हमें, अरे आप लोग आप बताओगे धरातल हमें, आप लोग सुनो, नफरत के बीज बोने वालों, नफरत के बीज आपने 1947 में बोए, आपकी 1975 में बोए, आज तक ये आपने बोए, हमने नहीं बोए। 1947 में धर्म के आधार पर क्यों पार्टी चल रहा आपने? अच्छा ठीक है, मुस्लिम को लड़ाओ, चलिए, और लड़ाने के बाद कौन मजा ले रहा है? लड़ाने मजे ले रहा है? कौन ले रहा है? गरीब को ले रहा है? बहुत हो गया, प्लीज राजनीति में। प्लीज सर, मैं दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मैं टीकम राठौड़ जी के पास जा रहा हूँ। गिरिराज जी ठीक है, बहसबाजी ज्यादा हो जाएगी। टीकम राठौड़ जी, अभी जैसे रावत जी ने भी कहा कि ये आपकी पार्टी का ही जिस तरीके से आपने कहा कि ठीक है आदेश अच्छा है, लेकिन सवाल ये उठा रही है कांग्रेस की आदेश तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाम लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हालांकि मैं याद दिला दूं कि 2006 में जब मनमोहन सिंह सरकार थी, उस वक्त कांग्रेस ही इस नियम को लाई थी कि पूरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वहाँ पर नंबर होना चाहिए। ठीक है, नाम को लेकर अब जो है कांग्रेस को दिक्कत ज़रूर है कि नाम अगर करते हैं तो दिक्कत होती है। आप लोगों का क्या स्टैंड है? साफ हमारा साफ स्टैंड है कि जाति बिल्कुल ना लिखी जाए, नाम जरूर लिखा जाए ताकि उसकी पहचान रहे और समय आने पर वो कानूनी शिकंजे में भी कसा जाए। और जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं कि हम लोगों ने समुदायों के लेके कोई ऐसी राजनीति नहीं की, तो मैं कहना चाहता हूं कि जब मुसलमान खतरे में था, जब इनकी मस्जिदें ध्वस्त की, ये मैं भाजपा को कहना चाहता हूं, भाजपा ने ध्वस्त की और वो टारगेट करके की, तो उस समय कांग्रेस साइलेंट बैठी रही, तब इनके पक्ष में खड़ी नहीं हुई। और आज जिस प्रकार से रावत जी ने भी कहा कि जो मुसलमान समुदाय है अपना नाम बदल कर दुकानें खोल रहा है, तो वो एक दहशत है, ये भी भाजपा ने पैदा की है, जिसके वजह से उनको ये नाम बदलकर दुकानें खोलनी पड़ रही है। तो मेरा कहना यह है कि नाम ना बदला जाए, ऐसा माहौल देश के अंदर बने ताकि हम सभी प्यार से रह सकें और एक जो शिष्टाचार है वो हमेशा बना रहे। आज के दूसरा मुद्दा, मैंने केदारनाथ की बात की थी, आगे बढ़ नहीं पाए और मैं अब बढ़ जाता हूं। मैं जैसे रावत जी, जो केदारनाथ में उपचुनाव होना है उससे पहले कांग्रेस बड़ा आरोप लगा रही है और केदारनाथ धाम मंदिर जो दिल्ली के बुराड़ी में बन रहा है उसको लेकर बड़ी चर्चा का विषय छिड़ा हुआ है, इस पर भी राजनीति हो रही है। और अब बात यह है कि धर्म की राजनीति भाजपा कह रही है कि कांग्रेस कर रही है। हालांकि ये जो पूरा मसला है उस पर आपसे समझना चाहूंगा। हाँ, मैं थोड़ा पहले वाला जरा क्लियर कर दूं। जो मैंने इधर चिड़ियापुर की बात की ना, जो नजीबाबाद और उसके बीच की है, हरिद्वार के बीच में, तो वो कोई दूसरी नहीं था, वो मुजफ्फरनगर के तरफ के थे, लेकिन वो हिंदू थे, लेकिन वहां लिखा हुआ था गढ़वाल भोजनालय, और इस तरह से किया। और जगह पे होते हैं तो नाम छिपाकर कोई हिंदू करे वो करे, इसका मतलब ये तो ऑफेंस है। तो ये पुलिस को देखना चाहिए, पहले देखना चाहिए। और इसका भी था आपको, तो आप बाकायदा आई कार्ड जारी करो। उससे पहले ये कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले उनको पुलिस को, जो रास्ते में जो वेंडर्स हैं, जो ठेली वाले रेडी वाले हैं, उनको अगर आपको शक है तो उनको परिचय पत्र आपको डालना चाहिए था। ठीक है, अब आपने उसकी बात की केदारनाथ की बात, तो केदारनाथ का देखिए, इनसे गलती मुख्यमंत्री जी ने साफ बाद में कहा कि दूसरा धाम हो नहीं सकता। एक बात कल परसों एक ये और स्पष्ट आ गया कि भाई हम जो दूसरा इस नाम से खोलेगा तो यहाँ कानून बनेगा, लेकिन आप पहले गलती कर चुके हैं। ये आपने गलती करने की वजह से, क्योंकि राजनीति है, कांग्रेस ने वो मामला लपक लिया। अब वो कितना कारगर होगा नहीं होगा ये बीजेपी जाने, ये कितना उनको काउंटर करते हैं, ये तो राजनीति वाली बात है। लेकिन शुरू में आपने जो गलती की थी उसको ये कहना था कि हाँ, गलतफहमी से मैं ये कह गया कि ये धाम है और मैं वहां चला गया, मुझे जाना नहीं चाहता। लेकिन हमारा साफ है कि कौन चाहता है, उत्तराखंड की सरकार क्यों चाहेगी कि यहाँ का केदारनाथ का धाम दूसरी जगह बने, या वहाँ केदारनाथ में कम लोग आए, वो सब दिल्ली चले जाए। ये स्थिति शुरू में गलती तो हुई है, इसमें तो राय नहीं है। लेकिन इसी बीच जो कैबिनेट में, अब ये बीजेपी पर निर्भर करता है या कांग्रेस पर निर्भर करता है, इस मुद्दे को किस ढंग से कैश करते हैं या किस तरह से डिफ्यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपके पास आना चाहूंगा विशाल गुप्ता जी। इसी बीच जो कैबिनेट में एक फैसला आया बहुत महत्वपूर्ण, उसकी सराहना हुई है कि इस तरीके से होना चाहिए कि मंदिरों धामों के नाम पर जो ट्रस्ट बने हुए हैं, जिस तरीके से चंदा लिया जा रहा है, या फिर दिल्ली में हुआ, तो आपने जैसे राव जी की बात भी सुन ली कि शुरुआत में गलती हो गई, लेकिन जो अब नियम आया है उसके बाद कितना आप इसे देखते हैं? धामी सरकार ने जो नियम बनाया, मठ मंदिर और हमारी चारों धाम के नाम से कोई भी उत्तराखंड के अंदर भी उत्तराखंड के बाहर भी कोई संस्था, कोई ट्रस्ट, कोई सोसाइटी नहीं चलेगी। इसके नाम का आधार बनाकर कोई चंदा इकट्ठा नहीं करेगा। बहुत सख्त नियम बनाया और उसके लिए धामी सरकार का जो ये नियम है उसका स्वागत हम करते हैं यहाँ से।
और अच्छा इसका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है गिरिराज जी, अब जो कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया, रवि जी, हाँ, ये स्थितियां कैसे बनी? आप शिलान्यास करके आते हैं प्रतीकात्मक जो केदारनाथ जी मंदिर है उसका, सीएम साहब, उसके बाद आप जो है फिर उसके बाद आप जो ये अभी फाइनली आप कह रहे हैं कि साहब एक कानून बनेगा, आप वो गलती कर चुके हैं ना। विपक्ष बोलेगा ना उसमें रवि जी, विपक्ष सामने आएगा ना। विपक्ष ने आगाह किया ना, जब बम्बे में बना, विपक्ष ने आगाह किया है विपक्ष ना? ने बद्रीनाथ जब विपक्ष ने आगाह किया है, विपक्ष सुनिए, उसका जवाब दे। विशाल जी सुन लीजिएगा, मेरी बात सुन मेरी बात का जवाब उनकी बात का लीजिएगा। और दूसरी बात एक और बताऊं मैं, उनकी बात का जवाब दे। अच्छा उसका जवाब विशाल जी, आपने जो बद्री केदार समिति के जो अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय जी, वो स्पष्टीकरण पे स्पष्टीकरण दिए जा रहे थे। अभी 2 दिन मैं उनको देख रहा था। अरे शंकराचार्य ज्योतिर्मठ वाले अगर कुछ बोल रहे हैं भाई, वो ईश्वरीय अंश है, अगर वो कोई बात रख रहे हैं तो आप उनको जवाब देने की स्थिति में कैसे आ रहे हैं भाई? धन्यवाद। और जो जवाब देने की स्थिति में आ रहे हैं, सुनिएगा रवि जी, आपने सोना चोरी वाली बात नहीं की अभी। जो सोना चोरी अगर 228 किलो अगर शंकराचार्य जी भी बोल गए हैं, जो मैं कह रहा हूं 4 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य हैं, अगर उन्होंने बात उठाई है तो कहीं ना कहीं से धुआं उठा है। भाजपा कह रही कि आप अगर बात राजनीति कर गई रहे है हैं, कहीं तक, केदारनाथ में उपचुनाव होने, और आप शासन राजनीति इस कर रहे हैं, समय आपने मुद्दा लपक लिया। देखिए एक बात सुनिए, ये आरोप लगा रही आप एक बात सुनिए, केदारनाथ जी का जो चुनाव है वो एक सतत प्रक्रिया है। शैला रानी जी अभी उनका देहांत हुआ है, जी जी, विधायिका थी वहां से, निश्चित रूप से आज जो रिक्ति वहां पे हुई है उसमें बाय इलेक्शन होना है। इलेक्शन को और इस यात्रा को, अभी जो यात्रा होगी हम लोगों की, इन चीजों को आप जोड़ के भी ना देखें। ये बात विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी अगर अलर्ट हुई, उन्होंने बोला, निश्चित रूप से आज ये कानून लाने की भी अगर बात कर रहे हैं रवि जी, अभी तक जो आप सोचिए, मुखिया अगर जाके शिलान्यास करके आ जाए प्रतीकात्मक केदारनाथ जी का, आप सोचो कि इनका फोकस, इनकी कंसंट्रेशन जो है, 4 धाम यात्रा, निश्चित रूप से आप सोचिए कितना बड़ा श्रद्धा का केंद्र है केदारनाथ जी। आप पूरे विश्व भर से श्रद्धालु आते हैं, उसको आप कैसे, उसको प्रतीकात्मक, विरोधाभासी है, शब्द ही विरोधाभासी है, प्रतीकात्मक। लेकिन सरकार ने जब निर्णय ले लिया, इन्वेंशन इसकी इन्वेंटर इसकी भाजपा है। सरकार ने निर्णय ले लिया कैबिनेट में कि ऐसा हम नहीं होने देंगे, तो उसके बाद आपकी यात्रा, रवि जी यात्रा अपनी जगह, यात्रा अपनी जगह। आपने जो गलतियां की हैं, सुनिए, आपको निश्चित रूप से उसका पश्चाताप आपको करना पड़ेगा। अगर आपने वो माइंडसेट बना के आप चले तो आप गलत चले। ठीक है, आज अगर उसमें सुधार हो रहा है, सुधार को भी अप्रिशिएशन मिलेगा, ये नहीं है कि नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं टिकम राठौड़ जी, आपका इस पर क्या, यूकेडी का स्टैंड क्या है? जो चल रहा है, जो इतना बड़ा विवाद चल रहा है कि धाम बना रहे थे, अब उसको धाम की जगह मंदिर हो गया है, उसी बीच कैबिनेट में धामी सरकार का एक निर्णय आ जाता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, कठोर विधिक प्राविधान इसके लिए किए गए हैं। आप लोगों का स्टैंड क्या है? हमारा क्लियर स्टैंड है इसमें भी। मैंने पहले भी डिबेट में कहा था कि नहीं, आप जो चीजें हो गई हैं उसके बाद, जो पंडा पुरोहित है, यदि वो इस चीज़ की परमिशन देते हैं, वहाँ तो स्वयं देवता बोलते हैं, स्वयं अपनी बातों को रखते हैं कि हमें कहाँ होना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, धामी जी के दिमाग में ये कहाँ से चीज़ आई कि मुझे दिल्ली में वो मंदिर बनाना है। यदि दिल्ली वासी कोई ऐसी आस्था रखते हैं और वो बद्रीनाथ आते और बद्रीनाथ में वो गुहार करते महाराज के आगे कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं, तो बात बनती है। लेकिन यदि उत्तराखंड का आदमी दिल्ली जाके बोले कि मैं यहाँ मंदिर बनाना चाहता हूं, तो इसमें सीधी सीधी राजनीति है और इस राजनीति के उनको गलत परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये जल्दी ही इसमें माफी मांगे महाराज के यहाँ जाके, नहीं तो मुझे लगता है दोष इसमें निकल जाते हैं। केवल बात ही करने से इसमें दोष निकल जाते हैं। जो कैबिनेट में निर्णय आया उसका स्वागत करते हैं आप लोग? हाँ, जो यदि उन्होंने इसको बैक किया है तो बिल्कुल स्वागत योग्य है। ठीक है, विशाल गुप्ता जी, आपका फाइनल कमेंट। जो धामी सरकार ने मठ मंदिर के लिए जो नियमावली बनाई है वो स्वागत योग्य है। उससे सख्त नियम जो बनाकर इस पे कभी भी ऐसी जो गलती हुई है वो गलतियां नहीं होगी और सुधार होगा। हमारे 4 धाम की जो प्रतिष्ठा पूरे विश्व के अंदर पटल के ऊपर है, उसकी गरिमा बनी रहेगी। ऐसी धामी सरकार ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, आज की चर्चा में अंतिम फाइनल कमेंट मैं जय सिंह रावत जी से ले लेता हूँ। जय सिंह रावत जी, दोनों चीज़ों पर बात हुई है और अब किस तरीके से जनता भी सब समझ रही है, केदारनाथ में उपचुनाव भी होना है, लेकिन उसी बीच कांवड़ यात्रा और केदारनाथ में के मंदिर का जो विवाद है वो लगातार बना हुआ है। एक तो रवि ऐसा है कि हमारे प्रदेश में देखना मांग होती है, साहब इसको 6वां धाम बना दो, इसको 7वां धाम बना दो, इसको 8वां धाम। अरे धाम का मतलब समझते भी को? धाम तो आदि गुरु शंकराचार्य स्थापित कर चुके हैं, 4 धाम स्थापित कर चुके हैं। अब आप किसी को भी धाम बोल दो, किसी को धाम बोल दो, आपके कहने से धाम थोड़ी बन जाता है। जो धाम है वो धाम है। एक बात तो ये है।
दूसरी बात है, सरकार ने तो इमिटेशन ना हो, ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है सरकार ने इसका कानूनी पहलू भी देखा होगा जरूर किया, क्योंकि हमारी विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार तो है, लेकिन हमारे विधानसभा का बनाया हुआ कानून दिल्ली में लागू होगा, तमिलनाडु में लागू होगा, उसकी जगह लागू होगा। ये टेक्निकल बात है, ये भी अगर डिसीजन लिया है तो ये भी जरूर देखा गया होगा, क्योंकि मैं अभी मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं इस पहलू पर भी मुझे गौर करना है कि यहाँ का कानून हमारे यहाँ तो हो सकता है, आप केदारनाथ का देहरादून में नहीं मना सकते, ठीक है, ओके है, लेकिन एक तो धाम मैंने बता दिया, धाम तो ऐसा नहीं होता, धाम किसी को बना दो, उसे उस नाम का इमिटेशन ना, तो ये कोई किताब है नहीं साहब, इस नाम की किताब या इस नाम का वो कॉपीराइट हो जाएगा, आर्टिकल नहीं है, दूसरी फिल्म नहीं है कि भाई इस नाम का कॉपीराइट तो नहीं हो सकता। क्या ये किस उसमें आएगा, सरकार इस पर भी गौर जरूर किया होगा, नहीं किया होगा तो करेगी, ताकि हर कोई जगह जगह बना देंगे वो करे तो लोगों की धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ नहीं होनी। इस पहलू पर भी गौर करना होगा। आज की चर्चा में बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने। विशाल जी, गिरिराज जी, टिकम राठौर जी, जय सिंह रावत जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। जय सिंह रावत जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें रखी हैं। कुल मिलाकर अभी केदारनाथ मंदिर को लेकर, धाम को लेकर जो विवाद चल रहा था, जिस तरीके से विपक्ष अब अपनी यात्रा भी निकाल रहा है, उसमें देखना होगा कि जनता इन सब के बीच क्या कुछ सोच रही है। दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा जो 22 जुलाई से शुरू हो रही है, उस बीच अब नेम प्लेट को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसके लिए भी क्या रास्ता निकलेगा, इन चीज़ों को जनता किस तरीके से देख रही है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात है।